हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये जो आपका टॉपिक है वो आपके कमेंट के आधार पे लिया गया है। बहुत सारे लोगों ने कल के वीडियो में जो है वो कमेंट किए हैं और उसी कमेंट के आधार पे आज ये वीडियो पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कल के वीडियो अपलोड करने के बाद जो आप लोगों का कमेंट आया है उसी को देखते हुए हमने ये वीडियो को लाने का जो है वो निर्णय लिए हैं, क्योंकि इससे पहले इस टॉपिक पे हम अपने से जो है वो आपको वीडियो प्रोवाइड किए थे, लेकिन शायद उसमें आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जो है वो समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपको जो है वो कैसे पेपर का चुनाव करना है, पेपर का सिलेक्शन कैसे करना है। क्योंकि जो आपका कमेंट हम देखें दोस्तों, उसको देखने के बाद बहुत ही हैरानी हो रहा है कि अभी तक जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट को जो है वो ये पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है सेमेस्टर 2 में। सोचिए आप लोग कि इंटरनल आपका हो रहा है ना, इंटरनल का डेट आपका दिया जा रहा है। इंटरनल तो ऐसे आप नहीं लिखिएगा जब तक आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा, बिना पढ़े तो लिखना भी पॉसिबल नहीं है, तो दैट मीन्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटरनल के साथ साथ अब कुछ दिन में आपका जो है वो एक्सटर्नल के लिए एग्जाम फॉर्म भी भराएगा। ठीक है, एक्सटर्नल के लिए एग्जाम फॉर्म भी भराएगा और आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल एग्जाम भी हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है प्रैक्टिकल का भी जो है आपका जो है वो होगा एक्सटर्नल एग्जाम होने के बाद। तो देखिए सबसे पहले हमें आपका इम्पॉर्टेंट होता है जो आपका वो इंटरनल होता है और एक्सटर्नल, उसके बाद आपका जो है वो सारे चीज़ पता चल जाता है। तो देखिए अगर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं है कि कौन कौन सा पेपर को रखना है, कौन कौन सा पेपर को पढ़ना है, किस तरीके से सेलेक्ट करना है, तो आप इंटरनल एग्जाम कैसे दीजिएगा। इंटरनल एग्जाम देने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पेपर का चुनाव करना पड़ता है, उस पेपर का प्रिपरेशन करना पड़ता है, तब जाके आप जो है कोई भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। तो उसके लिए जो है आपको पेपर का चुनाव कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। और कल का कमेंट देखने के बाद हमें ये लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है कि हमें माइनर का कैसे चुनाव करना है ना। या आप लोग BSc में हो या BA में हो या BCom में, आप किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका जो है FYUGP जो है यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUGP, ठीक है, इसमें आपको जो है सेम पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, सिर्फ मेजर चेंज होता है, अदरवाइज आपका जो कॉमन पेपर है वो सेम रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं है ना, और समझने की कोशिश करते हैं बारीकी से, एक एक चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आपको क्या करना है, इसे आगे फॉरवर्ड कर देना है, ताकि वैसे लोगों तक पहुंच सके ये वीडियो जिन लोगों की ज़रूरत है, आवश्यकता है ना। देखिए, और पेपर का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अकबकी में अभी जो है कुछ पेपर को रख लिए, उसके बाद उस पेपर को आप हमेशा सेमेस्टर 8 तक झेलते रहें। ठीक है, सेमेस्टर 8 तक आप झेलते रहें, 8 सेमेस्टर मायने होता है। ठीक है ना, तो आप अभी जो है वो अच्छे तरीके से चयन कीजिए। बाद में ऐसा नहीं कि सर इसका हमें पता नहीं था, इसके बारे में नॉलेज था ही नहीं तो हम कैसे सेलेक्ट करते, आज गलत सिलेक्शन हो गया जिसके कारण से हमको पढ़ना पड़ रहा है, ना इसका जो है वो आपका गाइड हो रहा है अच्छे तरीके से, ना आपको कहीं पे जो है वो इसका गेस्ट पेपर मिल रहा है, ना इसका लेक्चर मिल रहा है, ना इसका क्लास मिल रहा है, इसके कारण से हम परेशान हैं, है ना। तो ऐसे पेपर का ना चुनाव करें जिससे आपको ये समस्या झेलने के लिए मिले। क्योंकि एक चीज़ और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि FYUGP तो आपका आ गया है ना, बार बार हम इस चीज़ को बता रहे हैं, सेमेस्टर 1 में भी बताए थे आप लोगों को, जो अभी सेमेस्टर 2 में है, क्योंकि ये जो आपका आज का वीडियो है वो स्पेशल आपका सेमेस्टर 2 सेशन 2000 आपका जो है वो 23 से 27 BA BSc BCom के लिए है। ठीक है, आप लोग जितने लोग भी अगर देख रहे हैं तो इस बात को ध्यान से देखिए। ठीक है, FYUGP तो आपको अप्लाई कर दिया गया है, इम्प्लीमेंट कर दिया गया है आपके यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसके अनुसार से फैकल्टी उपलब्ध नहीं है किसी भी आपका कॉलेज में, उसके आधार पे जो है वो फैकल्टी नहीं है, ना आपका यूनिवर्सिटी में भी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका एक यहाँ तक कि ब्यूटी एंड वेलनेस के बारे में पढ़ना है, ये आपका कोई भी कॉलेज में नहीं है, ना कि यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, लेकिन आपका FYUGP में ये सारा मेंशन किया गया है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे पेपर का सेलेक्ट करें, ऐसे पेपर का चुनाव करें जो थोड़ा आप खुद से कर सकें, है ना, सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप
जो है उस पेपर का कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज के भरोसे अगर हैं तो आपका जो है वो आपका कभी भी आपका सिलेबस कवर नहीं होगा और ना ही आपको मार्केट में उसका गेस्ट पेपर मिलेगा और ना ही जो है उसका लेक्चर मिलेगा आपको यूट्यूब पे या फिर कोई टीचर के द्वारा। तो ये चीज़ आपको समस्या हो सकता है। तो आप वैसे पेपर का चुनाव करें और सोच समझ के करें जो आप अपने से और अच्छे तरीके से जो है कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले हम लोग को ये चीज़ तो पता है ना, कि जो आपका मेजर पेपर है, ये मेजर पेपर देखिए आप लोग सेमेस्टर 1 को पढ़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को आप कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मेजर क्या है, मैनर क्या है, तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मेजर, मैनर, आपका एमडीसी, एएसएससी, आपका जो भी पेपर है वो सभी एक आपका कोड है, पेपर का नाम है और उस पेपर का नाम के साथ में आपको एक कोड दिया गया है, ठीक है। तो देखिए मेजर पेपर जो है ना आपका ऑनर्स पेपर होता है, ये तो आप लोग को पता है। और इसमें जो है वो आपका कुछ भी चेंज नहीं होता है जिस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सपोज आप यहाँ पे बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या बीएससी कर रहे होंगे, ये तीनों में से कोई एक कर रहे होंगे और उस स्ट्रीम में आपका जो है अलग अलग सब्जेक्ट जो होता है उस सब्जेक्ट से आप क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसमें आपका ये मेजर पेपर होगा। और इस मेजर पेपर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आपका सिर्फ क्या होगा, सेमेस्टर जैसे जैसे आप बढ़िएगा उसके आधार पे आपका जो है वो वहाँ पे मेजर पेपर इंक्रीज करेगा। सपोज इस प्रकार से कि देखिए अगर आप सेमेस्टर 1 में देखे होंगे तो सेमेस्टर 1 में आपका मेजर पेपर कितना था, मेजर पेपर 1 था, है ना, मेजर 1, जिसका नाम था मेजर 1, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे सेमेस्टर 2 में जब आइएगा ना तो ये आपका मेजर पेपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और उसका हो जाएगा कोड क्या होगा आपका 2 और 3, ठीक है। उसी तरह से जब 3 में आइएगा तो यहाँ पे भी आपका मेजर क्या होगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। जो में आपका 2 मेजर पेपर रहेगा जिसका कोड होगा आपका 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे 4 में जैसे आइएगा आपका मेजर पेपर क्या होगा, यहाँ पे 6, 7 और 8, इस प्रकार से आपका यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 4 में मेजर पेपर क्या किया, इंक्रीज कर गया, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसी तरह से अगर आप सेमेस्टर यहाँ पे 5 में जाइएगा तो 5 में भी आपका मेजर पेपर जो है वो यहाँ पे 9, 10 और 11, इस प्रकार से आपका ग्रेजुएशन में आपका सेमेस्टर यहाँ पे 8 तक जाएगा और अंततः आपका जो है मेजर पेपर जो है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 मेजर पेपर रहेगा और उस 4 मेजर पेपर जो है वो आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, मेजर पेपर इंक्रीज करेगा और अदर पेपर धीरे धीरे जो है आपका हटता चला जाएगा, ठीक है। बहुत सारा पेपर आपको जो देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है अभी आप लोगों को, एमडीसी पेपर, है ना, और एसईसी पेपर या और वीएसी पेपर तो आपका सेमेस्टर 2 से ही हट गया, है ना। अब आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। और आपका एईसी पेपर, है ना, ये सभी पेपर क्या है, धीरे धीरे आपका हट जाएगा सेमेस्टर 3 के बाद, ठीक है। सेमेस्टर 3 में जाइएगा तो कुछ पेपर हटेगा, सेमेस्टर 4 में फिर जो है आपका वो आपका कुछ पेपर हटेगा, उसके बाद सेमेस्टर 5 से आपका सेम 5 से आपका कम्प्लीटली ये पेपर यहाँ पे हट जाएगा और एक नया पेपर ऐड होता चला जाएगा। दैट मीन्स आपका यहाँ पे बोलने का मतलब मेरा ये है कि जो आपका मेजर पेपर है वो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जो है आपका इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे आप सेमेस्टर को आगे बढ़िएगा उस आधार पे आपका मेजर पेपर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे 2 पेपर है, फिर 3 पेपर होगा, फिर 4 पेपर होगा और उसके साथ साथ जो आपका एक्स्ट्रा पेपर जो है जैसे कि एसएससी एमडीसी पेपर वो आपका पीछे यहाँ पे ख़त्म होता चले जाएगा और नया पेपर ऐड होता चला जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सेमेस्टर 2 का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेमेस्टर 2 का हम लोग देख लेते हैं, है ना। आज जो है हम लोग सेमेस्टर 2 के बारे में देखते हैं, ठीक है। 2000 जो आपका 23 से 27 सेशन है, ठीक है। इस सेशन के बारे में हम लोग देखते हैं कि आपको पेपर किस प्रकार से सेलेक्ट करना है। ज़्यादा हम लोग को भविष्य में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है आपका सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 2 में जो है वो पेपर का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपका जो है वो कुछ दिनों में जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और एक्सटर्नल के लिए आपको प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका समय बहुत कम दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका यहाँ पे मेजर में तो कोई आपका परिवर्तन नहीं होगा, जो पेपर था वही पेपर रहेगा। बस आपका सिर्फ आपका जो है सेमेस्टर जैसे इंक्रीज कीजिएगा आपका आगे आने वाला जो सेमेस्टर है उसमें आपका ये पेपर ज़्यादा एक्स्ट्रा होता चला जाएगा, ठीक है, बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे मैनर है, ठीक है। इस मैनर में जो है वो सभी जितने लोग हैं ना उन लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। मेजर में कोई दिक्कत नहीं है ना, मैनर में जो है वो सभी का कन्फ्यूजन हो रहा है और ये कन्फ्यूजन आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। उसके बाद देखिए आपका है यहाँ पे एमडीसी पेपर, है ना, फिर है आपका
एमडीसी पेपर है, उसके बाद है एसईसी पेपर, उसके बाद है एईसी पेपर। ठीक है, देखिए ये सभी पेपर का नाम आप लोग को बहुत अच्छे से पता है ना। जब आप सेमेस्टर 2 में रहेंगे तो आपका यहाँ पे 2 होगा, ये कोड है ना सारा का, है ना। और यहाँ पे जो आपका है वो मेजर पेपर जो है जितने रहेगा उसी के आधार पे आपका कोड रहेगा। 2 और 3 पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जो आपका यहाँ पे आपका मेजर है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एमडीसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। एमडीसी का प्रोसेस हम बता चुके हैं, है ना, कि आप जो है वो सेमेस्टर 1 में आप जो मेजर पेपर रखे हैं, है ना, सपोज यहाँ पे इकोनॉमिक्स है किसी का, या फिर यहाँ पे अगर बीएससी रखे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि बीएससी के लिए स्पेशल बनाइए। देखिए बीएससी में भी आपको बता दें कि अगर मेजर पेपर सपोज यहाँ पे मैथ्स रखे हैं, ठीक है, क्या रखे हैं, मैथ्स रखे हैं, तो आपको जो है ये पेपर के बाद जो है वो आप एक माइनर पेपर सेलेक्ट करना था, ठीक है, माइनर पेपर, और फिर आपका जो है एमडीसी पेपर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करना था सेमेस्टर 1 में कि जो आप जैसे यहाँ पे मैथ रखे, मैथ के बाद अब एक केमिस्ट्री रखना था आपको, है ना, केमिस्ट्री रखना था। उसके बाद आप मैथ्स और केमिस्ट्री, या तो आप फिजिक्स रखें, ठीक है, सपोज आप फिजिक्स रखें, ठीक है, या इकोनॉमिक्स रखें, तो आप हिस्ट्री पॉलिटिकल कुछ भी रखें मैनर में, है ना। तो ये मेजर मैनर तो आपका हो गया, ठीक है। एमडीसी में आप क्या कहोगे कि ये दोनों के अलावा एक नया पेपर रखना था जो आपका सेम नहीं हो, है ना। जैसे सपोज यहाँ पे अगर फिजिक्स और आपका मैथ और फिजिक्स, आपका मैथ्स मेजर हो गया और फिजिक्स आपका माइनर हो गया, तो आपको यहाँ पे एक नया पेपर रखना था। आप चाहे आर्ट्स से रख सकते हैं, आप चाहे तो बीए से रख सकते थे, या बीकॉम से रख सकते थे, या फिर आप जो है वो बीएससी से रख सकते थे। जैसे कि यहाँ पे आप चाहे तो ज्योग्राफी भी रख सकते हैं, आप चाहे तो हिस्ट्री भी रख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे जो है वो साइंस ही स्ट्रीम से आप जो है वो केमिस्ट्री रख लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आप जो है यहाँ पे अगर आप मैथ लिए हैं, माइनर में फिजिक्स रखे थे, तो आप यहाँ पे चाहे तो ज्योग्राफी भी रख सकते थे, आप केमिस्ट्री भी रख सकते थे, क्योंकि इस पेपर का जो नाम है ना आपका है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, यानी कि एक विषय से अधिक विषयों के बारे में आपके पास नॉलेज होना, ठीक है। तो उसी के आधार पे आपका सेलेक्ट करना था। देखिए आप सेमेस्टर 2 में है ना, आप सेमेस्टर 2 में आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं एमडीसी पेपर को, है ना, एमडीसी पेपर को। तो इस पेपर में क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आप ये तीनों पेपर रखे हैं, ठीक है, जैसे मेजर रखे होंगे, माइनर जो रखे होंगे, और एमडीसी में जो आप पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 1 में, उसको आप दोबारा नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है, उसको आप नहीं सेलेक्ट करना है। इसके जगह पे जैसे आप सपोज यहाँ पे जो है वो केमिस्ट्री रख लिए, आप यहाँ पे फिजिक्स रख लिए, मैथ्स रख लिए, तो आपको एक यहाँ पे जो है वो बॉटनी रख लीजिए, है ना, या फिर आप अगर साइंस से रखना चाहते हैं तो, है ना। अदरवाइज आप अगर साइंस से नहीं रखना चाहते हैं तो इसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, जो आप पढ़ना चाहें। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि जो आपका इंटरनल एग्ज़ाम अभी होने वाला है, इंटरनल एग्ज़ाम, है ना, इंटरनल एग्ज़ाम, ये सिर्फ आपका मेजर और माइनर का होगा, जिस प्रकार से आपका सेमेस्टर 1 में हुआ है। बाकी बात यहाँ पे जितने भी पेपर होगा ना, ये सभी पेपर में इंटरनल एग्ज़ाम अब समाप्त कर दिया गया है, डायरेक्ट आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एसईसी पेपर के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है फिर भी हम बता देते हैं, है ना। एसईसी पेपर में किसी को डाउट नहीं है, एमडीसी पेपर में भी किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। एमडीसी पेपर का जो प्रोसेस था आपको हम बता दिए कि जो सेमेस्टर 1 में आप एमडीसी, माइनर और मेजर में जो रखे थे, उसके अलावा सेमेस्टर 2 में आपको एक नया पेपर लेना है, ठीक है। एसईसी पेपर में क्या बताना है आपको कि एसईसी पेपर में किस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है, तो बस कुछ नहीं करना है, जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़े हैं उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, और उसके जगह पे आपका जो लिस्ट है सब्जेक्ट लिस्ट, उसमें से एक नया पेपर का रखना है, ठीक है, न्यू पेपर का सिलेक्शन करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका एईसी पेपर है ना, एईसी पेपर, इसमें आप लोग जो लोग हिंदी पढ़े हैं सेमेस्टर 1 में, उन लोगों को सेमेस्टर 2 में क्या करना है, इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ना है। और जो लोग इंग्लिश पढ़े हैं, है ना, इंग्लिश, उन लोगों को हिंदी पढ़ना है, बस इतना करना है, ठीक है। आपको चेंज कर लेना है क्योंकि ये लैंग्वेज पेपर है, तो लैंग्वेज पेपर आपको सभी लैंग्वेज में जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है से एक बार हिंदी पढ़ें फिर दूसरी बार हिंदी पढ़ने और इंग्लिश के नॉलेज ही ना रहे आपके पास, तो यहाँ पे लैंग्वेज पेपर चेंज करके पढ़ना है, ये दोनों पेपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सभी लोगों का प्रॉब्लम है उस पर आज हम लोग बात करते हैं माइनर पेपर के लिए, ठीक है। माइनर पेपर कैसे चुनाव करें, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, क्योंकि आप बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, है ना, या फिर बीए कर रहे हैं, आपको माइनर पेपर का सिलेक्शन करना है,
ठीक है। और ये जो पेपर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पेपर को आपको एक बार जो आप सेमेस्टर 2 में चुनेंगे वो आपका फिक्स हो जाएगा, इसके बाद आपको दोबारा चुनने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो आपका माइनर पेपर अभी यहाँ पे है ना, सेमेस्टर 1 में आप सेलेक्ट किए हैं 100, ठीक है, सेमेस्टर 1, और अभी जो आप सेमेस्टर 2 में सेलेक्ट कीजिएगा, ये दोनों पेपर आपका सेमेस्टर 8 तक जाएगा, ये दोनों पेपर आपका फिक्स होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप ये गलती ना कीजिएगा कि जो है आपको आगे चल के पछताने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे चुनाव करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो मैनर है ना आपका 2 टाइप्स का है। कितने के टाइप्स का है? 2 टाइप्स में, है ना। 2 टाइप्स में आपका कौन कौन सा हो जाएगा? पहला आपका है एक डिसिप्लिन से, है ना। डिसिप्लिन में क्या आ जाएगा कि देखिए आप सेमेस्टर 1 में आप सेलेक्ट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो उस चीज़ के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। जैसे कि आप सेमेस्टर 1 में आप पढ़े हैं, है ना, तो देखे होंगे कि आप जिस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे बीए कर रहे हैं, है ना, तो इसमें आप अगर ज्योग्राफी रखें, है ना, तो इसी से आपको बीए में ही जो है वो आपको एक हिस्ट्री रखना था या पॉलिटिकल साइंस रखना था, या आप बीएससी कर रहे हैं, मैथ्स ले रहे हैं, है ना, मैथ्स लिए हैं, तो इसी में आपको केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स को रखना था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्लियर है कि आप जिस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे थे उसी स्ट्रीम से आपको एक डिसिप्लिन के तौर पे आपको जो है वो एक माइनर पेपर सेलेक्ट करना था, ठीक है। माइनर में जो है आपको एक डिसिप्लिन से, माइनर में जो है वो आपको डिसिप्लिन से एक सेलेक्ट करना था। डिसिप्लिन यानी कि जिस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका माइनर जो आपका दूसरा टाइप्स है वो आपका है वोकेशनल, ठीक है, वोकेशनल से। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो आपका वोकेशनल का यहाँ पे देखिए लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये सभी जो पेपर है वो आपका वोकेशनल का पेपर है, और इस पेपर में से आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, और उसके बाद है ऑर्गेनिक फार्मिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, है ना, उसके बाद आपका ब्यूटी एंड वेलनेस है, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग है, बैंकिंग एंड आपका इंश्योरेंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, साइबर डिफेंस है, या फिर आपका ऑफिशियल मैनेजमेंट आपका है। इस प्रकार से आपका टोटल 9 पेपर दिया है माइनर में, और आपका जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है हजारीबाग, इसके द्वारा ये लिस्ट दिया गया है माइनर में, है ना, माइनर वोकेशनल के लिए, ठीक है। जो आपको वोकेशनल है ना, इसमें आपका ये 9 पेपर का लिस्ट दिया हुआ है, और इसी 9 में से किसी एक पेपर को आपको सेलेक्ट करना है। जो भी पेपर को आप सेलेक्ट कीजिएगा उस पेपर आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना पड़ेगा माइनर में, ठीक है। जो आपका होगा क्या, माइनर 2A, ठीक है, ये आपका कोड है, और इसमें आप जो रखिएगा वही पेपर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए जो आप सेमेस्टर 1 में सपोज यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी रखें, हिस्ट्री आपका जो था, आपका हिस्ट्री क्या था, माइनर था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक हिस्ट्री हो गया, और आपका यहाँ पे जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पे 9 में से आपको यहाँ पे रख लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये दोनों पेपर जो है ना आपका फिक्स हो गया। अब फिक्स हो गया तो आप बोलिएगा कि सर कि ये पेपर दोनों एक साथ कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको सेमेस्टर 1 में आप ये पढ़ें, ठीक है, ये सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं, अब फिर आपका सेमेस्टर 3 में ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। सेमेस्टर 3 में आपको क्या पढ़ना है, फिर यही वाला पेपर जो है आपका, है ना, सेमेस्टर 3 में, है ना, सेमेस्टर 3 में डिसिप्लिन से ही पढ़ना है, और आपका हिस्ट्री ही रहेगा, उसमें आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। बस सिर्फ आपका क्या रहेगा, जो सेमेस्टर 1 में जो सिलेबस पढ़े थे उस सिलेबस को यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। एक नया सिलेबस आपको दिया जाएगा माइनर में, आपका माइनर डिसिप्लिन में आपको जो है वो हिस्ट्री का, तो उसी को आपको पढ़ना है। यानी कि बोला जाए तो ये आपका डिसिप्लिन से जो है, डिसिप्लिन से आपका जो है वो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 7 में जाएगा, और आपका वोकेशनल से, है ना, ये वोकेशनल से आपका जो है वो आपका 2, 4, 6 और 8 में जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों डिसिप्लिन वोकेशनल अल्टरनेट करके आपको जो है वो सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर 8 तक जाएगा। ये चीज़ का आपको जानकारी देना जरूरी था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बीएससी का स्पेशल बनाइए और बीए का अलग बनाइए। तो देखिए बीएससी और बीए का जो है वो सेम सिलेक्शन करने का प्रोसेस है। इसी तरह से आप लोग को बीए का भी सिलेक्शन है, बीकॉम का भी सिलेक्शन करना है और बीएससी का भी करना है, ठीक है। तो आप लोग को जो है इस प्रकार में से अगर देखा जाए तो आपको जो है
तो आप लोग को इस प्रकार से जो है वो आप लोग को देखना है। यहाँ पे 9 पेपर का लिस्ट है। मैनर में आप 9 पेपर में से कोई एक पेपर को सेलेक्ट कर लीजिए और टोटल यहाँ पे आपका मेजर तो होगा ही, आपको पता। एमडीसी भी आप सेलेक्ट कर ही लिए होंगे अपने अनुसार से, ताकि जो है आपको पढ़ने में आसानी हो। और एसएससी को भी सेलेक्ट कर लिए होंगे, है ना, जो सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे उसको छोड़ दिए होंगे। यहाँ पे जो है आप हिंदी को पढ़े होंगे तो इंग्लिश को रखे होंगे, और इंग्लिश को पढ़े होंगे तो हिंदी को रखे होंगे। ठीक है, आप मैनर को जो है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप बोलिएगा कि इसमें से कौन अच्छा है, आप बताइए सबसे आसान कौन सा पढ़ने में है, उसको बताइए। ये चीज़ का मैसेज जो है बहुत सारे लोग कर रहे थे प्रीवियस के वीडियो में। ठीक है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे आप अपने अनुसार से जो है वो सारे जो आपका पेपर है ना, ये सभी पेपर का आपका 4 सेमेस्टर तक पढ़ना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बार सेलेक्ट कीजिएगा अभी सेमेस्टर 2 में, तो ये तो फिक्स हो जाएगा। फिर अल्टरनेट करके आपको सेमेस्टर 8 तक पढ़ना है ना। सेमेस्टर 8 तक में अल्टरनेट करके जाएगा, यानी कि 4 सेमेस्टर इसको पढ़ना पड़ेगा। तो उस चारों सेमेस्टर का जो है आपको सिलेबस रिव्यू जो है वो एक ही बार दे दिया है। ठीक है, तो उस सिलेबस को पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और नहीं तो आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जैसे ज्वाइन कीजिएगा आप लोगों को उसका सिलेबस मिलेगा, और उस सिलेबस को कंप्लीट आप लोग स्टडी कीजिए। ध्यान से देखिए कि मेरे लायक कौन पेपर है ना, हम किस पेपर को अच्छे से कर सकते हैं। किसी को हम एक पेपर अच्छा बता दें और किसी को दूसरा पेपर हम अच्छा नहीं बताएं, तो देखिए ये मैनर पेपर है। मेजर पेपर के बाद आपका दूसरा जो पेपर इंपॉर्टेंट होता है वो यही पेपर होता है। ठीक है, तो आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से आप आगे अपने फ्यूचर को जो है डेवलप कर रहे हैं, उसी के आधार पर आप इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस रखना चाहते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है ना, कि आपको जो है इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसा कि अभी आपका कल ही परसों आपका कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के द्वारा एक जो है नोटिस निकाला गया था पेपर सिलेक्शन करने का, है ना। उस पेपर सिलेक्शन करने में जो है वो मात्र जो है वो आपको क्या दिया गया है, ये देखिए हॉस्पिटलिटी, और आपका टूरिज्म वाला है, और आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और आपका इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट दे दिया गया है, और एक साइबर डिफेंस दिया गया है। बाकी बाद ये सभी पेपर नहीं दिया गया है, क्योंकि फैकल्टी है ही नहीं तो देगा कहाँ से। ठीक है, फैकल्टी रहे तो अब तो दे आप लोगों को। अगर आपको दे दे और उसका बारे में पढ़ाई ना हो, आपको गेस्ट पेपर ना मिले, फिर आप जो है से फेल कर जाइए, प्रमोट कर जाइए, तो उसका भी जिम्मेदारी आपको यूनिवर्सिटी को लेना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो है वो आपका यहाँ पे सभी को दे दिया है। आप देखिएगा कोलंबस कॉलेज में क्या किया है, आप साइंस लिए हैं, आर्ट्स लिए हैं, कोई मतलब नहीं है, उसको जो है वो सारा यही 4 पेपर दिया है। इस 4 पेपर में से कोई एक पेपर सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, जिस कॉलेज में आपका रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है ना, ध्यान दीजिए कि बहुत सारे कॉलेज क्या किए हैं, रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाए हैं ताकि उसको क्लास प्रॉपर तरीके से दिया जा सके। और बहुत सारे कॉलेज में क्या है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बोल दिया है जो मन है सो सिलेक्ट करो, है ना। 1 से 9 तक में कोई भी जो आपको रखना है, कोई भी जो पेपर रखना है उस पेपर को आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसको पढ़िए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप ज़्यादा जो है वो अब समझदारी का काम करने का ये है कि आपको सिलेबस देख लेना है, उसके बाद सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसा पेपर को मत सेलेक्ट कीजिएगा जिससे आपको आगे चल के पछताने की ज़रूरत पड़े। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।